Hello friends, you are most welcome on my channel A2 Classes. I am Anurag Azad and today I am going to teach you the polynomials. It is called in Hindi बहुपद. आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, अध्याय 2 है कक्षा 9 की गणित में। तो बहुपद के बारे में जो कंक्लूजन है पूरा मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और मैं कुछ क्वेश्चंस लास्ट में दे रखे हैं जिनको आप करके चेक कर सकते हैं कि आपको कितना समझ में आया है या नहीं। ठीक है, तो आपने बहुपद पढ़ा है तो बहुपद के गुणांक के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो बहुपद का एक गुणांक होता है, ठीक है। अतः ये जो बहुपद दे रखा है माइनस के एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 2, इसमें अगर हम एक्स क्यूब के गुणांक की बात करें तो एक्स क्यूब का गुणांक है माइनस के 1 और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 4। ठीक है, गुणांक का मतलब होता है कि कोई भी वेरिएबल जो दे रखा है, वेरिएबल का मतलब यानी कि अचर पद, जिनका मान बदलता रहता है वो अचर कहलाते हैं, और जिनका मान कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है, जिनका मान बदलता नहीं है, वो चर कहलाते हैं, और इन्हीं से मिलकर बहुपद बनता है। तो जो वेरिएबल होता है उसकी गुणा में जो अंक होता है उसी को हम गुणांक कहते हैं। जैसे कि हम अगले पद 4x स्क्वायर की बात करें तो ये जो x स्क्वायर है इसके गुणांक 4 है। ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, और x का गुणांक 7x जो पद दे रखा है इसमें x का जो गुणांक है वो है 7। ठीक है, ऐसे ही -2 का जो x की पावर 0 का गुणांक है -2। आगे समझते हैं कि बहुपद जो आपने पढ़े हैं वो कई प्रकार के होते हैं, तो उनके कौन कौन से प्रकार हैं डिस्कस करते हैं। तो एक पद वाले बहुपद को हम एक पदी बहुपद कहते हैं, जैसे कि 2x 2 5x क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर y और u की पावर 4। तो ये एक पदी बहुपद का एग्जाम्पल्स हो गए। दो पद वाले बहुपद जो होते हैं उन्हें हम द्विपद कहा जाता है। जैसे कि हम ये एग्जाम्पल देख रहे हैं कि x प्लस 1 दे रखा है, यानी कि इसमें दो पद हैं और आपस में एक प्लस चिन्ह के द्वारा जुड़े हैं, तो इसलिए इसे हम द्विपद कहेंगे। तो इसमें भी x का माइनस x है, ये भी, इसमें भी दो पद हैं इसलिए ये द्विपद बहुपद हो गया, और y की पावर 30 प्लस 1 और ये भी द्विपद बहुपद हो गया। ठीक है, इसी प्रकार तीन पद वाले बहुपद को हम त्रिपद बहुपद कहते हैं, त्रिपद कहते हैं। तो इसमें दे रखा है एग्जाम्पल कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पाई, तो इसमें तीन पद हैं तो इसलिए हम त्रिपद बहुपद बोलेंगे इसको। और एक एग्जाम्पल और है u प्लस यू स्क्वायर माइनस के 2, तो इसमें भी तीन पद हैं। ठीक, और एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। याद रखिएगा, वह बहुपद जिसकी घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अब घात का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम आगे जानेंगे, जब एक्सरसाइज की बात करेंगे तो बताते चलेंगे। और याद रखिएगा, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, इसी प्रकार दो घात वाले बहुपद को हम द्विघाती बहुपद कहते हैं, और इसी प्रकार तीन घात वाले बहुपद को हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। इतना समझ में आया होगा आई होप। अब आगे चलते हैं, आगे एक्सरसाइज दे रखी है, आप करके देखिए, अगर आपको समझ में आया तो आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे। इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, और जो नहीं है तो उनका कारण के सहित उत्तर दीजिए, बताइए कि वो क्यों नहीं है। तो यहाँ लिखा है 4x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 7। तो ये बताना है कि ये जो बहुपद दे रखा है वह बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद में एक विशेष चीज होती है, उसकी परिभाषा में पहले तो उसका जो गुणांक होता है वह एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, वास्तविक संख्या यानी प्लस का हो सकता है गुणांक या माइनस का हो सकता है, यानी कि जैसे यहाँ पे दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 7। तो याद रखिएगा, यहाँ पे देखो प्लस के 4 है इसका गुणांक, माइनस के 3 भी है, प्लस का ये केवल x मतलब 7 है। ठीक है, तो ये गुणांक प्लस या माइनस का, यानी गुणांक वास्तविक संख्या होना चाहिए, पहली कंडीशन ये होती है। और जो वेरिएबल होता है, जो अचर पद होता है, उसकी घात जो है कभी भी ऋणात्मक ना हो, वह घात हमेशा धनात्मक हो। दूसरी कंडीशन ये होती है। तो इन दोनों कंडीशन से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि जो दिया हुआ पद है वो बहुपद है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है
वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। तो ये पूछना है ये बहुपद है या नहीं है। तो इसका उत्तर होगा, इसमें जो वेरिएबल दिख रहा है ना, तो ये वेरिएबल 2, ठीक है। तो वेरिएबल की घात जो है एक पूर्णांक है और वो धनात्मक है, तो इसलिए ये बहुपद है, ठीक। हम क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। तो इसमें हम देखेंगे 3 रूट टी जो है वो बहुपद है या नहीं। देखिए यहाँ पे जो टी दे रखा है, टी की पावर है रूट, मतलब रूट में टी है, तो टी की पावर यहाँ पे आधी हो जाएगी। टी की पावर कैसी हो जाएगी? आधी। रूट का मतलब होता है पावर आधी होना, ठीक है। तो टी की पावर आधी हो जाएगी। और हमारी कंडीशन क्या कहती है बहुपद की, कि जो वेरिएबल है उसकी पावर एक पूर्णांक और धनात्मक होनी चाहिए, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है, ठीक है। ये बहुपद नहीं है। अब हम अगले की बात करते हैं, चौथा। पाई प्लस 2/y ये दे रखा है, तो क्या ये बहुपद है या नहीं है। तो y प्लस 2/y को, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/y, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/y ऐसे लिख सकते हैं। और 1/y है, जब y को हम सीधा करके लिखेंगे तो y की पावर -1 हो जाएगी, y की पावर -1 हो जाएगी। लेकिन कंडीशन कहती है कि वेरिएबल की जो पावर है, जो घात है, वह धनात्मक होनी चाहिए, तो ये भी बहुपद नहीं है। बाकी ये तो बहुपद साफ साफ दिख रहा है, ठीक। इसमें गुणांक भी है, एक वास्तविक संख्या है और इसके साथ साथ जो घातें हैं वो धनात्मक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर गुणांक की बात कर रहे हैं, तो जहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है उसके गुणांक बताना है। तो यहाँ जो एक्स स्क्वायर है इसके गुणांक में कुछ नहीं है, और जिसका कुछ नहीं होता है वहाँ एक होता है ना, तो एक्स का गुणांक हो गया यहाँ पे 1। अब क्वेश्चन 2 है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें एक्स का गुणांक क्या है? माइनस का 1 है, ठीक है। इसमें एक्स का गुणांक होगा माइनस का 1, ठीक। अब तीसरे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें एक्स का गुणांक साफ साफ दिख रहा है, इसका एक्स का गुणांक है इसमें पाई बाई 2। चौथा है रूट 2 एक्स माइनस 1। इसमें एक्स स्क्वायर पद दे ही नहीं रखा है, और जब पद नहीं दे रखा होता है तो उसका जो गुणांक होता है वह 0 होता है, ठीक है। बस में क्वेश्चन तीसरा दे रखा है, कह रहे हैं 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ये कठिन नहीं है। तो ये 35 दे रखे हैं, 35। इसमें 35 के द्विपद का, द्विपद जानते हो ना जिसमें 2 पद होते हैं, और घात कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि x की घात 35 प्लस 1, ठीक है, तो हो जाएगा। अब अगला दे रखा है 100। इसमें 100 की घात का हमें एक पदी बनाना है, ठीक है। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि वह बहुपद जिसमें एक पद होता है उसे एक पदी कहते हैं, ठीक। तो इसीलिए हम केवल ऐसा लिख देंगे कि कोई वेरिएबल एक्स वाई जेड कोई भी ले लेते हैं, उसकी घात 100 लगा तो बस हो गया आंसर। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है चौथा, कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो बहुपद की घात बतानी है हमें, तो बहुपद की घात हम बता दें क्या होती है। तो जो बहुपद में जिस वेरिएबल की घात सबसे अधिक होती है उसको ही हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस के 7x, तो इसमें बहुपद की घात हो जाएगी 3, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दूसरा। इसमें बहुपद की घात 2 है और इसमें बहुपद की घात 1 है, क्योंकि जो वेरिएबल t दे रखा है और t की पावर तो कुछ है नहीं, लेकिन जिसका घात कुछ नहीं होती है या जिसका गुणांक कुछ नहीं होता है उसका 1 होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर 3 है और इसमें बहुपद की घात पूछ रहे हैं, तो इसमें बहुपद की घात 1 होगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां और अंतिम क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, ठीक है, और कौन कौन सी द्विघात हैं और कौन कौन सी त्रिघात हैं। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, द्विघात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद और त्रिघात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो ये बताना बहुत ही आसान है। जैसे कि ये इसमें देखो सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है,
तो द्विघाती बहुपद हो गया। इसमें सबसे बड़ी घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद हो गया। और तीसरे वाले क्वेश्चन में y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 दे रखा है तो इसमें सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद हो गया। ऐसे 1 प्लस एक्स और इसमें x की घात 1 है तो ये चौथा वाले में रैखिक बहुपद बोलेंगे, ठीक है, जिसकी घात 1 होती है रैखिक बहुपद कहलाता है। पांचवा है 3t, 3 इंटू टी, इसमें भी घात 1 हो जाएगी तो यानी रैखिक बहुपद हो गया। और ये द्विघात हो गया क्योंकि इसकी घात 2 है। और लास्ट क्वेश्चन है पांचवे का 7x3, तो ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा क्योंकि इसमें जो अधिकतम घात जो है वो है 3, ठीक है। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सीखते रहें। देखिएगा, हमें रटना नहीं है और हर एक चीज़ को समझ के पढ़ना है। और हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम ऐसे पढ़ें कि हम दूसरों को समझा सकें, ठीक है। समझ के पढ़ेंगे तो हम चीज़ों को ज़्यादा समय तक याद रख पाएंगे और रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।